इन 4 राशियों के लिए खतरनाक है 2026 का साल। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत भारी है और सच कहूं तो बहुत लोगों को अंदर तक हिला देने वाली है। इसलिए दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मजाक नहीं है, वो चेतावनी है। दोस्तों, आने वाला समय बिल्कुल साधारण नहीं है। ये समय ऐसा है जब अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ सकती है, हंसते हुए चेहरे अचानक उदास हो सकते हैं, बिना किसी वजह के दिल घबराने लगेगा, मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगेंगे और ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्तों, इस बार ग्रहों की चाल बहुत भारी रहने वाली है। आकाश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ ग्रह उल्टी चाल चलेंगे, कुछ ग्रह टकराव की स्थिति में आएंगे और इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका असर हर किसी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ खास लोगों पर इसका असर बहुत गहरा रहने वाला है। दोस्तों, मैं अभी राशियों के नाम नहीं लूंगा। पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यह समय इतना खतरनाक क्यों है। इस समय भरोसा टूटने वाला है, रिश्ते कमजोर पड़ने वाले हैं, मन डर से भरने वाला है और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने वाली है। कई लोग अचानक गुस्से के शिकार हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, अपनों के बीच दूरियां आ सकती हैं, दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही सबसे बड़ा झटका दे सकते हैं। कई लोगों के लिए पैसों की स्थिति बहुत कमजोर हो सकती है, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, आमदनी रुक सकती है और हाथ में आया पैसा फिसलते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों, ये सब सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन ये सच्चाई है। दोस्तों, अगर आप ऐसी रहस्यमयी और सच्ची भविष्यवाणियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल वाले निशान को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर खतरनाक और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं उन राशियों की बात करने जा रहा हूं जिन पर इस समय सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, जिनके लिए इस समय सबसे ज्यादा कठिन रहने वाला है। ध्यान से सुनिएगा और अगर आपकी राशि भी इसमें आती है तो डरिए मत, बस समझदारी से काम लीजिए। सबसे पहली राशि जिसकी तरफ संकेत मिल रहे हैं वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ज्यादा जल्दबाजी वाला रहने वाला है। इनके लिए गुस्सा ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए बेहद सावधानी जरूरी है। दूसरी राशि जिसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले बहुत भावुक होते हैं और इसी वजह से इन्हें बार बार धोखा मिलने का खतरा है। अपनों से मन दुख सकता है, भरोसा टूट सकता है और भीतर से मन बहुत भारी रहने वाला है। तीसरी राशि जो इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कामकाज का क्षेत्र बहुत उलझनों भरा रहने वाला है। नौकरी में तनाव, व्यापार में घाटा और पैसों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कई बार मेहनत के बाद भी परिणाम मन मुताबिक नहीं मिलेगा। और अब दोस्तों, सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य के मामले में बहुत संवेदनशील रहने वाला है। शरीर में कमजोरी, थकावट, नींद की परेशानी और मन का अशांत रहना, ये सब चीजें परेशान कर सकती हैं। छोटी समस्या भी अगर अनदेखी की गई तो बड़ी बन सकती है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात यह, वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समय रहते सचेत करने के लिए है। क्योंकि अगर पहले से सावधानी रखी जाए तो बड़े से बड़ा खतरा भी टल सकता है। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है कि आप भगवान पर भरोसा रखें। हर दिन किसी न किसी भगवान का नाम जरूर लें, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो या भगवान हनुमान, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया नाम हर विपत्ति को दूर करने की ताकत रखता है। दोस्तों, अपनी वाणी को मधुर रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी से भी झगड़े में मत पड़िए, क्योंकि इस समय छोटी सी लड़ाई भी बड़ा रूप ले सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको उन 4 राशियों के खास उपाय भी बताने जा रहा हूं जिन्हें इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मेष राशि वाले रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे मन शांत होगा और गलत फैसले से बचेंगे। कर्क राशि वाले हर सोमवार शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। घर की सफाई का ध्यान रखें और किसी से भी कड़वी बात कहने से बचें। तुला राशि वाले हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाब का फूल अर्पित करें। घर में सफेद रंग की चीजें साफ रखें और फिजूल खर्ची से बचें, इससे धन स्थिर रहेगा।
मीन राशि वाले हर गुरुवार भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करें, ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें। इससे स्वास्थ्य और मन दोनों संतुलित रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी समय रहते सतर्क हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची और जरूरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता काली। भगवान आप सभी की रक्षा करें। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती हैं और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है, ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं, ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों, इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए, तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहें कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है।